हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे मेंटेनेंस के बारे में। व्हाट इज़ मेंटेनेंस, मेंटेनेंस क्या होती है या मेंटेनेंस किसे बोलते हैं। और फिर हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है, पर्पस ऑफ मेंटेनेंस, मेंटेनेंस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। और दोस्तों हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो टाइप ऑफ मेंटेनेंस, मेंटेनेंस कितने प्रकार की होती है, मेंटेनेंस कितने प्रकार की होती है और इनकी कार्य प्रणाली किस प्रकार होती है, इसके बारे में हम अच्छे से विस्तार में जानेंगे। चलिए पहले ये जान लेते हैं कि व्हाट इज़ मेंटेनेंस, मेंटेनेंस क्या होती है या मेंटेनेंस किसे बोलते हैं। किसी भी मशीन या उपकरण को नॉर्मली वर्क या ऑपरेट करने के लिए और उसकी फुल एफिशिएंसी के साथ उसका आउटपुट लेने के लिए शेड्यूल के हिसाब से जो काम किया जाता है उसे मेंटेनेंस कहते हैं। चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, पर्पस ऑफ मेंटेनेंस, मेंटेनेंस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। जो दोस्तों मेंटेनेंस का मुख्य उद्देश्य होता है मशीन और उपकरण के उपयोग और उनके उत्पादकता में वृद्धि और कंपनी के लागत को कम करना ही मेंटेनेंस का मुख्य उद्देश्य होता है। तो चलिए, जैसा कि दोस्तों मान लीजिए हम एक इंडस्ट्री में जॉब करते हैं और हमें वहाँ पर एक मशीन दे दी जाती है। उस मशीन की फुल एफिशिएंसी के साथ ही हमें मशीन को काम पे लाना होता है और मशीन से कंपनी की प्रोडक्शन को बढ़ाना होता है और कंपनी के जो लागत है उसे कम करना होता है। तो चलिए अब हमारा जो तीसरा क्वेश्चन था उसके बारे में बात करते हैं, टाइप ऑफ मेंटेनेंस, मेंटेनेंस कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेंटेनेंस जो है वो अलग अलग प्रकार की होती है। इस वीडियो में हम 5 टाइप की मेंटेनेंस के बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों पहले ये जान लेते हैं कि जो 5 टाइप की मेंटेनेंस है वो कौन कौन सी है और फिर इसके बाद हम इसकी कार्य प्रणाली के बारे में जानेंगे। नंबर 1 पे हम जानेंगे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के बारे में, और फिर नंबर 2 पे जानेंगे प्रोडक्टिव मेंटेनेंस के बारे में, और फिर नंबर 3 पे जानेंगे करेक्टिव मेंटेनेंस के बारे में, और नंबर 4 पे जानेंगे ब्रेकडाउन मेंटेनेंस के बारे में, और फिर दोस्तों नंबर 5 पे जानेंगे कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस के बारे में। चलिए दोस्तों अब इन पांचों मेंटेनेंस के बारे में विस्तार से समझते हैं कि कौन सी मेंटेनेंस में कौन सा काम किया जाता है। तो चलिए पहले हम बात करते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के बारे में। तो दोस्तों प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में किसी भी उपकरण या फिर मशीन का ब्रेकडाउन हो उससे पहले उसके संभावित कारणों को दूर करने के लिए हम जो मेंटेनेंस करते हैं उसे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहते हैं, या इसे हम शॉर्ट फॉर्म में पीएमबी बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों अब इसके बेनिफिट के बारे में जान लेते हैं कि इसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को प्लानिंग से किया जाता है, इसलिए इसमें समय की पाबंदी नहीं होती है। मान लीजिए दोस्तों इंडस्ट्री में काम करते हैं और हमने वहाँ पर जो जितनी भी मशीनें हैं उनकी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करनी है। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करने से पहले हम क्या करते हैं कि सभी मशीनों का एक शेड्यूल तैयार कर लेते हैं, उसकी प्लानिंग करते हैं कि कौन सी मशीन की हमने कब कब जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है वो करनी है। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में होता क्या है दोस्तों कि मान लीजिए जो हमारा एक मशीन का गियर बॉक्स है तो उसमें हमने देखना है कि ऑयल है या नहीं है, उस मशीन को बढ़िया से क्लीन करना है, उसके जो इलेक्ट्रिकल वायर है उसको बढ़िया से ड्रेसिंग करनी है, और हमने कहीं कोई पार्ट टूट रहा है तो उसको चेंज करना है, उसके जितने भी नट बोल्ट लूज पड़े हैं उन सबको टाइट करना, ये सब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में आता है दोस्तों। तो इसलिए इसको हम क्या करते हैं कि पूरी दिन लगा के या फिर इसके लिए इस टाइम जो है वो काफ़ी समय लिया होता है, तो इसलिए इसमें समय की जो पाबंदी वो नहीं होती है। नंबर 2 पे बेनिफिट ये होता है कि जो उपकरण मशीनों पे लगे होते हैं उनकी लाइफ बढ़ जाती है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया है कि हम जो गियर बॉक्स है उसमें ऑयल देखते हैं कि ऑयल है या नहीं है, या फिर जो हमारे मूविंग वाले पार्ट होते हैं उसमें ग्रीस वगैरह हम लगाते हैं कि उसमें अगर ग्रीस ना लगी हो तो वो क्या होता है कि टूट जाते हैं, या फिर उसमें क्या होता है वो बैरिंग टूट जाते हैं, या फिर उसकी जो चैन है वो टूट जाती है। इसलिए अगर हम उसमें ग्रीस लगाएंगे इस मेंटेनेंस में तो उपकरण की जो लाइफ है वो बढ़ जाती है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं तीसरे बेनिफिट की, मेंटेनेंस का खर्चा कम हो जाता है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको ऊपर बताया, उदाहरण के लिए हम जैसे कोई भी मशीन की प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर रहे हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि जितने भी पार्ट लूज होते हैं तो उनके नट बोल्ट को टाइट कर देते हैं, और उनके जो मूविंग वाले पार्ट होते हैं उसमें हम ग्रीस लगा देते हैं। इससे क्या होता है कि अगर मान लीजिए कहीं से लूज रह जाएंगे वो नट बोल्ट तो हमारा जो पार्ट है वो टूट जाएगा और हमें नया पार्ट लगाना पड़ेगा, इससे खर्चा जो है वो बढ़ जाता है। तो हम क्या करते हैं इस मेंटेनेंस में जितने भी पार्ट
होते हैं उसके अंदर ग्रीस लगा देते हैं और फिर जितने भी नट बोल्ट लूज होते हैं उनको टाइट कर देते हैं। इससे हमारा जो मेंटेनेंस का खर्चा है वो कम हो जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम दूसरे टाइप की मेंटेनेंस के बारे में जानते हैं, प्रेडिक्टिव टाइप मेंटेनेंस। तो दोस्तों, प्रेडिक्टिव टाइप मेंटेनेंस किसी भी मशीन या फिर किसी उपकरण की स्थिति को देख के जो असमानता दिखाई देती है उससे भविष्य में आने वाली ब्रेकडाउन को दूर करने के लिए जो कदम उठाए जाते हैं उसे प्रेडिक्टिव टाइप मेंटेनेंस कहते हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों, जैसे कि हमने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस किया था, तो उस मशीन को जब हम रनिंग करते हैं तो रनिंग करने के बाद हमारी जो मशीन है वो उसमें कुछ जो मूविंग पार्ट है वो वाइब्रेट करते हैं या वो हमने कुछ भी उसमें प्रेडिक्ट किया है, तो दोस्तों उसके लिए जो हम कदम उठाते हैं उसको ठीक करने के लिए जो कदम उठाए जाते हैं उसी को प्रेडिक्टिव टाइप मेंटेनेंस कहते हैं। दोस्तों चलिए अब इसके बेनिफिट्स के बारे में जान लेते हैं। प्रेडिक्टिव टाइप मेंटेनेंस सभी प्रकार की मेंटेनेंस के पहलुओं को पूरी तरह से समाप्त तो नहीं करता पर आने वाली ब्रेकडाउन की संख्या को जरूर कम कर देता है। जैसे कि दोस्तों एक मशीन है और रनिंग कंडीशन में है और उसमें आपने प्रेडिक्ट किया है कि मोटर जो चल रही है, मेन मोटर, उसके जो बेस पे नेट बोल्ट लगे हुए हैं वो थोड़े लूज दिख रहे हैं, तो आपने उसको टाइट कर दिया है और इसी को प्रेडिक्टिव टाइप मेंटेनेंस बोलते हैं। इससे क्या हुआ कि मशीन में ब्रेकडाउन आने की जो संख्या है वो कम हो गई है, इसलिए इसी को ही प्रेडिक्टिव टाइप मेंटेनेंस कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम तीसरे टाइप की मेंटेनेंस के बारे में जान लेते हैं। तीसरे टाइप की जो मेंटेनेंस है वो करेक्टिव टाइप मेंटेनेंस है। किसी भी उपकरण या फिर किसी भी मशीन में जो समस्या आती है उस समस्या के कारण को ढूंढकर जो कदम उठाए जाते हैं ताकि ये समस्या दोबारा उत्पन्न ना हो, इसलिए इसे करेक्टिव टाइप मेंटेनेंस बोलते हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों, आप एक इंडस्ट्री में एक मशीन पर काम कर रहे होते हैं और आपको मशीन के मेन पैनल के अंदर से कुछ साउंड सुनाई देती है, कुछ आवाज़ आ रही होती है, तो आप क्या करते हैं उस मेन पैनल के कवर को खोलकर देखते हैं तो उसमें लगे हुए कॉन्टैक्टर से आवाज़ आ रही होती है, तो आप उस कॉन्टैक्टर को खोलकर और क्लीन करके उसे ठीक कर देते हैं, तो इसी को ही करेक्टिव टाइप मेंटेनेंस बोलते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं चौथे टाइप की मेंटेनेंस के बारे में। चौथे टाइप की जो मेंटेनेंस है वो ब्रेकडाउन टाइप मेंटेनेंस है। तो दोस्तों ब्रेकडाउन मेंटेनेंस कोई भी मशीन या फिर कोई भी उपकरण किसी समस्या के कारण बंद हो जाता है और उसको ठीक करके फिर से काम करने लायक बनाने के लिए जो काम किया जाता है उसको ही ब्रेकडाउन टाइप मेंटेनेंस कहते हैं। तो दोस्तों उदाहरण के लिए, जैसे कि आप किसी मशीन पे काम कर रहे हैं और उस मशीन का कोई एक सेंसर काम करना अचानक बंद कर देता है, तो आप क्या करते हैं कि उस सेंसर को चेंज करके और मशीन को रनिंग करते हैं दोस्तों, और मशीन को काम करने लायक बना देते हैं, तो इसी को ब्रेकडाउन टाइप मेंटेनेंस कहते हैं। ब्रेकडाउन मेंटेनेंस हमें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस की तरफ ज़्यादा सजग रहने की चेतावनी देता है। यानी कि दोस्तों अगर हमने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस को सही से किया होगा, उसे सही से प्रेडिक्ट किया होगा, तो हमारी जो ब्रेकडाउन है उसकी आने की संभावना है वो कम हो जाती है। चलिए अब बात करते हैं पांचवी मेंटेनेंस के बारे में, कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस के बारे में। तो दोस्तों भविष्य में होने वाली किसी भी ब्रेकडाउन का अंदाज़ा लगाने को ही कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस कहते हैं। इसके तहत दोस्तों आप उस मशीन या फिर उपकरण पर नज़र बनाए रखते हैं और उसका आप बार बार जायजा लेते रहते हैं। चलिए दोस्तों उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दोस्तों आप इंडस्ट्री में किसी भी एक मशीन पर काम कर रहे हैं और आपको मशीन के अंदर से कुछ साउंड सुनाई देती है और आप जब उस मशीन के कवर को खोल के देखते हैं तो आप देखते हैं कि उस मोटर के अंदर से ही आवाज़ आ रही है। तो दोस्तों फिर आप क्या करते हैं कि मोटर के आवाज़ आने से आप अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इसके कारण जो है वो ब्रेकडाउन आ सकती है। दोस्तों उसका अंदाज़ा लगा लेते हैं, फिर क्या करते हैं दोस्तों कि उसको आप ब्रेकडाउन में ले लेते हैं। ये हमारी कंडीशन बन जाती है क्योंकि हमें मशीन जो है वो रनिंग में रखनी है, तो हम क्या करते हैं उसको ब्रेकडाउन में ले आके और मशीन को उस मोटर के जो वायरिंग वगैरह अंदर से प्रॉब्लम आ रही है उस आवाज़ को ठीक करते हैं, उस साउंड को ठीक करते हैं और फिर मशीन को रनिंग कंडीशन में ला देते हैं। आई होप दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप कुछ सीख पाए हैं। तो वीडियो को लाइक, कमेंट और वीडियो को शेयर और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके।